सुप्रभात दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है मैं कुरुक्षेत्र में हूँ। तो आज की दिन की शुरुआत हमारी तीर्थ स्थलों के दर्शन से हुई। तो जो पहला तीर्थ स्थल था वो था ज्योतिसर। और ज्योति का अर्थ है प्रकाश तथा सर का अर्थ है तालाब। और यहाँ का दृश्य देखकर आप समझ ही गए होंगे कि क्यों इसका नाम ज्योतिसर पड़ा। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण कहानी ये भी है कि यहाँ जो आप वट वृक्ष देख रहे हैं वह महाभारत काल से है। और ये वही वृक्ष है जहाँ से महाभारत युद्ध की शुरुआत हुई थी। माना जाता है कि यहीं पर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था तथा यही स्थल गीता के जन्म का यानी गीता उपदेश माना जाता है। और ये जो दूसरा दृश्य आप देख रहे हैं वह माना जाता है कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपने विराट रूप में यहीं पर दर्शन दिए थे। और जब हम यहाँ पर इन सभी चीज़ों को देख रहे थे तो साथ ही वो अनुभव कर पा रहे थे कि किस प्रकार से उस समय यहाँ युद्ध का जो वातावरण जो माहौल रहा होगा और किस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपनों के प्रति युद्ध के लिए तथा अपनों के खिलाफ ही शस्त्र उठाने के लिए मनाया होगा। और बस इसी प्रकार से हमने यहाँ पर ये चीज़ें अनुभव की। और इसी बीच हमें पता चला कि यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर भी हैं और उन पर महाभारत युद्ध में जो भी महान पात्र थे उनके बारे में बताया गया था। उनकी छोटी छोटी कलाकृतियाँ भी रखी गई थी जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, जो थोड़ी बहुत मैं वहाँ से इकट्ठा कर पाई थी। और बस इसी प्रकार से हमारा जो पहला तीर्थ यानी ज्योतिसर को हमने कंप्लीट किया। और इसी दर्शन के बाद अब हम निकल रहे थे अपने दूसरे तीर्थ स्थल की ओर, जो कि था बद्रीनारायण मंदिर दर्शन। बद्रीनारायण मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर माना जाता है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ये स्थल हिंदू पौराणिक कथाओं और इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदिर का नाम भगवान विष्णु के नाम बद्रीनारायण से लिया गया है, जो बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में पूजे जाने वाले भगवान विष्णु के रूप से जुड़ा है। कुरुक्षेत्र में इसकी स्थापना महाभारत के युद्ध के स्थल के रूप में इसका महत्व बढ़ाती है। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से देखा जाए तो मंदिर का निर्माण का सही समय अज्ञात है, लेकिन ये माना जाता है कि यह प्राचीन या मध्ययुगीन काल में बनाया गया था। वास्तुकला का एक बहुत ही आकर्षक कार्य आप देख ही पा रहे हैं, जो कि प्राचीन और मध्ययुगीन शैलियों का मिश्रण है, जिसमें जटिल मूर्तियाँ और ये कहा जाता है कि इसका डिज़ाइन वगैरह भारत की उत्तर पारंपरिक हिंदू मंदिर वास्तुकला को दर्शाता है। और इसी के साथ हमारे दूसरे तीर्थ स्थल के भी दर्शन पूर्ण हुए। पश्चात हम पहुंचे तीसरे तीर्थ स्थल पर, जो कि था श्री भीष्म पितामह मंदिर। श्री भीष्म पितामह जी महाभारत युद्ध के महान पात्रों में से एक थे। तो महाभारत युद्ध के 10वें दिन अर्जुन के बाणों से बिंधकर तथा घायल होकर भीष्म पितामह जब रथ से पृथ्वी पर गिर पड़े तो ऐसा लगा कि वह बाणों की शैया पर विश्राम कर रहे हों। पृथ्वी पर गिरने के पश्चात भीष्म पितामह ने अपनी प्यास बुझाने के लिए जल मांगा। पितामह की प्यास बुझाने के लिए कौरव पानी से भरे घड़े लेकर आए, लेकिन भीष्म पितामह ने कौरवों द्वारा लाए गए जल को स्वीकार नहीं किया तथा उन्होंने अर्जुन की ओर संकेत किया। इस पर अर्जुन ने पंचन्यास नामक बाण पृथ्वी पर मारकर जलधारा प्रकट की थी। पृथ्वी से निकलने वाले इसी जल से प्यास बुझाई थी और जिसे बाण गंगा भी कहा गया। और बाद में इसे एक तालाब में परिवर्तित कर दिया गया था। मकर संक्रांति पर दक्षिणायन होता है, फिर बसंत पंचमी बाद षष्ठी सप्तमी जो अष्टमी आती है इसको भीष्म अष्टमी होता है। बहरहाल मकर संक्रांति के बाद उत्तरायण हुआ, सूर्य इनको प्यास लगी, इनको ललक पैदा हुई अपनी माँ के दर्शन का, क्योंकि गंगा पुत्र। ऐसा अर्जुन ने जब जाना तो यही बाण मारा है और वो पाताल से गंगा प्रस्फुटित है, जिन्होंने अपनी माँ का दर्शन किया और अपनी प्यास की। मरे हैं जब ये अपना देह छोड़े हैं तो जितने ऋषिगण पृथ्वी के योगेंद्र मुनेन्द्र थे वो सब उपस्थित थे, चाहे देवल ऋषि रहे, वेद व्यास रहे, ब्रह्मर्षि दुर्वासा रहे, परशुराम रहे, भगवान कृष्ण स्वयं, पांडव ये सब उपस्थित थे यहाँ पे।
इन्होंने जो ज्ञान का, शास्त्र का, धर्म का, नीति का जो निचोड़ प्रस्तुत किया, वो इस भूमि को कृतकृत्य बना देगा। करीब करीब ये मिडिल पोर्शन है जिसका 140 किलोमीटर मानिए पूर्व पश्चिम, और उतना ही उत्तर दक्षिण के परिप्रेक्ष्य में महाभारत का युद्ध हुआ, तो तकरीबन मिडिल पोर्शन है। हम आपको नक्शा देते हैं। बाणगंगा इस प्लेस पर आप खड़े हैं, पीछे 2 किलोमीटर ये ज्योतिषर है, जहाँ भगवान ने गीता गीता को उपदेश दिया, और यहाँ से ये 4 किलोमीटर पे ये शक्ति पीठ है। माँ का, पार्वती का बाएं पैर का टखना गिरा था, यहाँ पे कृष्ण बलदाऊ का मुंडन संस्कार हुआ था, यहीं से पांडवों को विजयश्री का वरदान मिला था। और यहाँ से 250-300 गज मीटर के डिस्टेंस पर ये थानेश्वर शिव मंदिर है। पुराण में वर्णन है, और ये सतयुग के हैं। पहले इन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम था थानेसर, अभी कुरुक्षेत्र हो गया। और यहाँ पर राजा हर्षवर्धन रहता था, पूजा करता था। 250-300 मीटर की गज की डिस्टेंस में। और ये ब्रह्म सरोवर बैठा, वो पत्थर को तराश के बनाता है बुद्ध, और मैं बुद्ध को तराश के बनाता हूँ खुदा। बादल क्या जाने, जो अपनी ही मधुर झंकार पर मुक्त है, पाँव कितना कसा है पाई। बोलिए गंगा मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, भीष्म पितामह की जय, माता भद्रकाली की जय। इसी के साथ हमारे दर्शन भी पूर्ण हुए और मेरा ब्लॉग भी। होप सो आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।